हेलो माय स्वीट कैरमल, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि हमने शुगर डैडी के लास्ट पार्ट में देखा था, ते की इग्नोर करने से कुकी अब ठीक से सो भी नहीं पा रहे थे। वो रोते रोते ही बेड पे ऐसे ही सो जाते हैं। मिडनाइट में ते उनके रूम में आते हैं। सो फ्रेंड, अब हम आगे की स्टोरी देखते हैं। ते कुकी के पास मिडनाइट में आते हैं और वो कुकी के पास बेड पे ही बैठ जाते हैं। वो कुकी के फेस की तरफ ही देख रहे थे, जिसपे अभी भी ड्राई टीयर्स के मार्क थे, जिसे देखकर ते को बहुत ज़्यादा दुख हो रहा था कि आज कुकी उनकी वजह से रो रहे हैं और वो कुकी को ऐसे कभी भी रोते हुए देखना नहीं चाहते हैं। पर फिर ते अपने आप को समझाते हुए कहते हैं कि ये पनिशमेंट कुकी के लिए बहुत ज़रूरी है, और वो ये कहते हुए कुकी के फेस के करीब जाते हैं और उनके चिक को बहुत ही प्यार से अपने हाथ से टच करने लगते हैं, सहलाने लगते हैं और बस उनकी तरफ ही देख रहे होते और कहते हैं कि बेबी आई एम सॉरी, मैं तुम्हें इतना ज़्यादा पेन दे रहा हूँ, इतना हर्ट कर रहा हूँ, पर ये पनिशमेंट तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि तुम आगे से डैडी से कभी भी दूर जाने के बारे में ना सोचो। तुम्हें पता होना चाहिए ना कि डैडी तुमसे कितना ज़्यादा प्यार करते हैं। डैडी लव्स यू सो मच कुकी, और तुमने किसी और को अपने आप को टच करने दिया। तुम्हें ये अच्छे से पता होना चाहिए कि तुम पर सिर्फ डैडी का राइट है। किम तायोंग के हो तुम, और तुम किसी और के करीब कैसे जा सकते हो। मैं कितना ज़्यादा जेलस हो जाता हूँ जब भी मैं तुम्हें किसी और से बात करते हुए भी देखता हूँ। मैं तुम्हें लेके कितना ज़्यादा पॉसेसिव हूँ, ऑब्सेस हूँ कुकी, तुम क्यों ऐसा कर रहे हो। और ये कहते हुए वो कुकी के पास ही लेट जाते हैं और कुकी के नेक में अपने फेस को डालते हुए वहाँ पे बहुत ही सॉफ्टली किस करते हैं। और ते की आंखों से भी आंसू गिर रहे होते हैं कि कुकी उनकी वजह से आज हर्ट है, पर वो इस चीज़ के लिए अपने आप को बिल्कुल भी नहीं मना रहे होते हैं कि वो कुकी को माफ़ करें। वो बस कुकी को एहसास दिलाना चाहते हैं कि ते उनके लिए कितने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ते अगर उन्हें इग्नोर करेंगे तो कुकी को कितना ज़्यादा हर्ट होगा। और वो ये सोचते हैं, बस कुकी के नेक में ही किस करते हुए बहुत ही प्यार से सो जाते हैं। ते भी कुकी के बॉडी सेंट के बिना, स्मेल लिए बिना वो नहीं सो सकते हैं। जैसे ही मॉर्निंग में कुकी जब अपने आइज़ खोलते हैं तो वो देखते हैं कि वो रूम में अकेले हैं, ते उनके पास नहीं है, जिससे कुकी बहुत ज़्यादा उदास हो जाते हैं। उनका बिल्कुल भी मन नहीं होता है अपने स्कूल जाने का, पर वो बेड से खड़े होते हैं और वो जल्दी से फ्रेश होने लगते हैं। और वो बार टब में बैठे हुए बस यही सोच रहे थे कि वो आज कैसे भी करके अपने डैडी को मना के ही रहेंगे, वो उनसे माफ़ी मांग लेंगे। डैडी को पसंद नहीं है कि वो किसी से भी बात करे, किसी के क्लोज जाएं, तो कुकी अब से वैसे ही करेंगे, पर वो डैडी को हर्ट नहीं कर सकते हैं। और ये सोचते हैं कुकी जल्दी से अपने बात को कंप्लीट करते हैं और रेडी होके वो डाइनिंग रूम में आ जाते हैं। वो देखते हैं कि ते वहाँ पे नहीं है, जिसे देखकर कुकी बहुत ज़्यादा सैड होता है और वो तुरंत ही ग्रैंडपा से पूछते हैं, ग्रैंडपा डैडी कहाँ है। ये सुनते ही ग्रैंडपा उनकी तरफ देखते और कहते हैं, पता नहीं, ते को तो मैंने बहुत टाइम से नहीं देखा है, वो आज मॉर्निंग में भी नहीं आया है, मुझे लगा तुम्हें पता होगा कुकी। कुकी नाम अपने सर को हिलाते हैं और वो सर्वेंट्स को बुलाने लगते हैं। सर्वेंट जैसे ही उनके पास आते हैं और वो उन्हें ग्रीट करते हैं, कहते हैं, यस लिटिल मास्टर, आपने हमें क्यों बुलाया। तभी कुकी उनकी तरफ देखते हुए कहते हैं कि डैडी कहाँ हैं। तब एक ओल्ड सर्वेंट उन्हें कहते हैं कि मिस्टर किम तो अपने स्टडी रूम में हैं। ये सुनते ही कुकी कहते हैं ठीक है, और वो ग्रैंडपा की तरफ देखते हुए कहते हैं, ग्रैंडपा मैं डैडी को बुला के लाता हूँ, फिर हम लोग साथ में ब्रेकफास्ट करेंगे। और वो ये कहते हुए स्माइल लेके अपने फेस पे जैसे ही स्टडी रूम में जाते हैं, वो देखते हैं कि ते काउच पे बैठे हुए और वो स्मोक कर रहे हैं, जिसे देखते ही कुकी को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है कि कभी भी ते उनके सामने स्मोक नहीं करते हैं और आज वो स्मोक कर रहे हैं। ते जैसे ही डोर की तरफ देखते हैं, वो देखते हैं कुकी उनके सामने खड़े हुए हैं और वो बहुत ही क्यूटली अपने लिप्स को पाउट करे हुए हैं और वो बस अपनी जगह पे ही खड़े हुए हैं। वो बहुत ही अपनी स्वीट वॉइस में कहते हैं, डैडी आप ब्रेकफास्ट के लिए नीचे नहीं आए। तभी ते उनकी तरफ देखते हैं अपने रेड आइज से और उनसे कहते हैं, कुकी तुम और ग्रैंडपा जाके ब्रेकफास्ट करो, मुझे भूख नहीं है। और वो ये कहते हुए कुकी को वहाँ से जाने के लिए कहते हैं, पर कुकी स्टिल वहीं पे ही खड़े रहते हैं और कहते हैं, प्लीज़ डैडी आप ब्रेकफास्ट करने चलिए, ग्रैंडपा आपका वेट कर रहे हैं। इस बात को सुनकर कुकी की
ते को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो सोचने लगते हैं कि कुकी ये क्यों नहीं कह रहे हैं कि वो उनके लिए वेट कर रहे हैं। कुकी को ये सब अच्छा नहीं लग रहा है। कुकी क्यों नहीं एक्सप्रेस करते हैं अपनी फीलिंग। कुकी क्यों नहीं बोलते हैं कि वो चाहते हैं कि ते उनके साथ ब्रेकफास्ट करे, ते अपने हाथ से उन्हें फीड कराए। ये सब कुकी क्यों नहीं बोल रहे हैं। फिर ते उनकी तरफ देखते हुए कहते हैं कि कुकी मैंने कहा ना मुझे भूख नहीं है, तुम जाके अपना ब्रेकफास्ट करो और तुम अपने स्कूल के लिए लेट हो रहे होगे, जाओ तुम ब्रेकफास्ट करके अपने स्कूल जाओ। ये सुनते ही कुकी उनकी तरफ देखते हुए कहते हैं डैडी आप मुझे स्कूल ड्रॉप करने नहीं जाएंगे। ते उनकी तरफ देखते हुए कहते हैं नहीं मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ कुकी, तुम जाओ। पर कुकी उनकी तरफ देखते हुए कहते हैं कि डैडी मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ चलें। पर ते उनकी तरफ कोल्डली देखते और कहते हैं मैंने कहा ना तुम यहाँ से जाओ। ये सुनते ही कुकी बस अपने हेड को नीचे करते हैं और वो जैसे ही वहाँ से जाने वाले होते हैं उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वो वहाँ पे एक बार टर्न होके ते की तरफ देखते हुए कहते हैं कि डैडी आई मिस यू सो मच। पर ते उनकी बात नहीं सुनते क्योंकि ये बात कुकी ने बहुत ही धीरे से कही थी। कुकी बहुत ज़्यादा सैड थे। वो सुबह से ही कल रात से ही ते को मिस कर रहे थे। वो ते को हक करना चाहते थे, वो उन्हें मॉर्निंग किस देना चाहते थे और आज वो खुद अपनी मर्जी से ये सब करना चाहते थे। पर ते उनके करीब ही नहीं आ रहा और अपनी कोल्ड वॉइस से वो कुकी को हर्ट कर रहे हैं, अपने से दूर कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें सोचते हैं कुकी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो एक बार ते की तरफ देखते हुए कहते हैं प्लीज़ डैडी आई एम सॉरी। ते उनकी तरफ देखते हैं, उनकी आंखों में आंसू साफ चमक रहे होते हैं जिसे देखकर ते को बहुत ज़्यादा अब बुरा लग रहा होता है कुकी के लिए कि कुकी की आंखों में आंसू फिर से आ गए हैं। कुकी की आंखें रेड हो गई हैं। ते फिर भी उन्हें हर्ट करते हुए और अपने आप को भी हर्ट करते हुए कहते हैं कुकी मैंने कहा ना बेबी तुम यहाँ से जाओ, मुझे अकेला रहना है। ये सुनते ही कुकी बस कुछ नहीं कहता और अपने हेड को नीचे कर लेते हैं और वो बस रूम से बाहर आ जाते हैं और वो आके बस रो रहे होते हैं। उनके ग्रैंडपा उनके पास आते हैं और कहते हैं कुकी क्या हुआ बेबी तुम रो क्यों रहे हो। तभी कुकी उनसे कहते हैं ग्रैंडपा डैडी मुझसे बात नहीं कर रहे हैं, मैंने बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी है। ये सुनते ही उनके ग्रैंडपा उनकी तरफ देखते और कहते हैं कि डोंट वरी कुकी, ते कुछ टाइम बाद ठीक हो जाएगा, तुम जल्दी से चलो ब्रेकफास्ट करो, तुम्हें स्कूल के लिए लेट हो रहा होगा। पर कुकी का बिल्कुल भी मन नहीं था, वो बस रो जा रहे थे और अंदर से स्टडी रूम से कुकी के रोने की आवाज़ तेज सुन रहे थे जिससे वो भी बहुत ज़्यादा बेचैन हो रहे थे। उन्हें भी कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था अपने लिटिल बन्नी को इतना ज़्यादा हर्ट करके। वो कुकी को कभी भी रोते हुए नहीं देख सकते हैं, फिर भी वो उन्हें इग्नोर करते हैं। कुकी ब्रेकफास्ट टेबल पे आ जाते हैं पर वो कुछ नहीं खा रहे थे, बस वो अपने हेड को नीचे कर रहे थे और उनकी आंखों से स्टिल आंसू गिर रहे थे। वो बहुत देर तक बस ऐसे साइलेंट बैठे रहते हैं। तभी उनके ग्रैंडपा कहते हैं कुकी मैंने कहा ना बेबी ते ठीक हो जाएगा, तुम्हें इतनी ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, तुम अपना ब्रेकफास्ट करो और तुम अपने स्कूल जाओ, तुम लेट हो जाओगे। ये सुनकर कुकी यस में अपने हेड को नोट करता है और वो स्लोली अपने ब्रेकफास्ट को कर रहे होते हैं। फिर थोड़ी देर बाद जब वो स्कूल जा रहे होते हैं वो एक बार फिर से स्टडी रूम की तरफ अपनी नज़रों को उठा के देखते हैं पर वो रूम अभी भी लॉक था, वहाँ से ते बाहर नहीं आए थे जिसकी वजह से कुकी को अब बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था कि फर्स्ट टाइम ते उन्हें इतना ज़्यादा इग्नोर कर रहे हैं और उनका इग्नोरेंस कुकी से बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा है। ते ने हमेशा उन्हें अटेंशन दी है, अपना लव शो कराया है, हर सेकंड वो कुकी के पास रहते हैं, कुकी को कभी भी अलोन फील नहीं कराते हैं। आज फर्स्ट टाइम कुकी ते के ऐसे बिहेवियर से हर्ट हो रहे थे, उन्हें बहुत ज़्यादा पेन फील हो रहा था पर वो कुछ नहीं कहते हैं। वो ड्राइवर के साथ अपने स्कूल में चले जाते हैं। कुकी पूरा दिन सैड रहते हैं। जिमिन और युनजुन उनसे बात करने की बहुत बार कोशिश करते हैं पर ते के बिहेवियर के बारे में सोचते हुए कुकी पूरा दिन शांत रहते हैं। जिमिन उनसे कहते हैं कि कल तुम्हारे डैडी ने क्या तुम्हें बहुत ज़्यादा डांटा, क्या बहुत ज़्यादा पनिश किया। पर कुकी एकदम साइलेंट होते हैं और वो सैड दिखाई दे रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा सैड, जिससे जिमिन और युनजुन बहुत ज़्यादा उनके लिए वरीड होकर कहते हैं तुम्हें पता है कुकी आज डांस टीचर भी नहीं आए हैं, डांस टीचर बोगम नहीं आए, पता नहीं क्या हुआ है। पर कुकी का जैसे किसी की बातों पे ध्यान नहीं था, बस वो ते के ही बारे में सोच रहे थे और यही सोच रहे थे कि अब वो कैसे अपने डैडी को मनाएं,
उन्हें कैसे सॉरी बोले। वो उनसे कई बार सॉरी बोल चुके हैं, पर उनके डैडी उनसे पहले की तरह बात क्यों नहीं कर रहे हैं, वो उन्हें क्यों इग्नोर कर रहे हैं। ये सब सोचकर कुकी बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे थे। जिमिन कुकी के पास आ जाते हैं और उनसे कहते हैं चलो अब हम कैंटीन में चलते हैं, कुछ खाते हैं, तुम तो बहुत देर से ऐसे साइलेंट बैठे हो। पर कुकी उनसे कहते हैं जिमी ना, मेरा मन नहीं है, तुम जाओ, तुम जाके अपना फूड को एंजॉय करो। और ये कहकर वो बस अपनी एक नोटबुक को निकाल के कुछ ऐसे ही रफली काम करने लगते हैं। पर जिमिन उनके हाथ से उनकी बुक को ले लेते हैं और कहते हैं कुकी क्या बात है, तुम बहुत ज़्यादा सैड हो। फिर कुकी उनकी तरफ देखते हैं और वो रोने लगते हैं और कहते हैं कि डैडी मुझसे बहुत ज़्यादा नाराज़ है। ये सुनते ही जिमिन उनसे कहते हैं कि तुम्हारे डैडी कितने ज़्यादा कोल्ड है, वो कल आए थे, उन्होंने मुझे और यूंजून को डरा दिया, वो तुम्हारे बारे में पूछ रहे थे, तुम्हारे डैडी कुछ ज़्यादा ही तुम्हें लेके वरीड नहीं रहते हैं। तो तभी जेके को गुस्सा आता है और उनसे कहते हैं जिमिन तुम ये सब क्या बोल रहे हो, वो मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं मेरे डैडी, इसलिए वो मुझे लेके इतना ज़्यादा वरीड है, और मेरे डैडी के खिलाफ कुछ भी मत बोलो। और वो ये कहते हुए थोड़ा एंगर दिखाते, जिसे देखकर जिमिन स्माइल करने लगते और कहते हैं ओह माय नॉटी बनी, मैं तुम्हारे डैडी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, बस वो तुम्हें लेके बहुत ज़्यादा पॉसेसिव हैं। वो इतने ज़्यादा पॉसेसिव क्यों हैं। ये सुनते ही कुकी स्माइल करते कहते हैं क्योंकि डैडी मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, मैं उनके लिए उनका प्रीशियस बेबी हूँ। और वो ये कहकर स्माइल कर रहे होते हैं। तभी जिमिन उनसे कहते हैं तुम्हें पता है कुकी तुम्हारे डैडी कितने ज़्यादा हॉट एंड सेक्सी हैं। ये सुनते ही कुकी के एक्सप्रेशन थोड़े से डार्क हो जाते हैं और वो जिमिन की तरफ घूरते देखते और कहते हैं यू नॉटी जिमिन, तुम कैसी बातें कर रहे हो, मेरे डैडी हैं और तुमने मेरे डैडी की हॉटनेस कब देखी। तभी यूंजुन उनके पास आते हैं और कहते हैं कि ये जिमिन तो ऐसा ही है, ये कल से ही बस तुम्हारे डैडी के बारे में ही बात कर रहा है। क्योंकि कल तुम्हारे डैडी जब आए थे तो जिमिन ने देखा और जिमिन उनके बारे में ही सोचे जा रहे हैं कि वो कितने ज़्यादा हॉट है, वो कितने ज़्यादा सेक्सी लगते हैं, वो बहुत ज़्यादा रिच हैं। ये सब सुनते ही कुकी जिमिन के सर पे अपने हाथ से टैप करते और कहते हैं जिमिन वो मेरे डैडी और उनके बारे में ऐसी बातें करना बंद करो, नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा जिम। और वो ये कहते हैं स्माइल करने लगते हैं। जिमिन भी हंसते हैं और कहते हैं पर तुम्हारे डैडी सीरियसली बहुत ज़्यादा हॉट है, हमारे डैडी बिल्कुल भी हम पे ध्यान नहीं देते, पर तुम्हारे डैडी तुम्हारे लिए बिल्कुल ऑब्सेस है कुकी। और वो ये कहकर हंसने लगते हैं। फिर वो लोग कुछ देर तक कुकी का मूड ऐसे ही फ्रेश करते हैं, पर कुकी थोड़ी देर तक अपने फ्रेंड्स के साथ अच्छे से रहते हैं। फिर वो सैड हो जाते हैं। वो जैसे ही घर में आते हैं, वो आते ही अब सर्वेंट से पूछते हैं कि डैडी कहाँ हैं। तभी सर्वेंट लेडी उनसे कहते हैं कि वो तो यहाँ पे नहीं है, वो अपने ऑफिस चले गए थे। ये सुनकर कुकी कहते हैं ओके, और वो जल्दी से अपने रूम में आते हैं, फ्रेश होते हैं और फ्रेश होके वो अपने फ़ोन को लेते हैं और वो ते को कंटिन्यूसली कॉल करने लगते हैं। पर ते मीटिंग में होते हैं, वो कुकी के कॉल को पिक नहीं करते हैं, जिससे कुकी बहुत ज़्यादा सैड हो जाता है। और वो फिर मैसेज कर देते हैं ते को कि डैडी प्लीज़ मेरे को आपसे बात करनी है, जल्दी से फ्री होकर मेरे कॉल को पिक कीजिए, मैं सॉरी कह रहा हूँ आपसे, अब मैं ऐसी कोई भी मिस्टेक नहीं करूँगा, प्लीज़ डैडी मेरे कॉल का आंसर दीजिए। सो फ्रेंड इस पार्ट को हम यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक आप मेरे वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय, टेक केयर।